हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुबारक विजरानी है और मैं दर्जी हूँ और मेरे साथ ना हमेशा खराबी होता है। यस, मैं शुरू कर रही हूँ अपना रोना। और क्या होता है मेरे साथ बताती हूँ आपको। मैं ना अपना वीडियो एडिट कर रही थी एंड ओनली देन आई फाउंड आउट कि जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तब मैंने उसके ओरिजिनल क्लिप्स अपने फोन में से डिलीट कर दिए, थिंकिंग कि फोन में जगह होती है तो फिर वो ब्लॉग एक्सपोर्ट हो जाए, ठीक है। और ब्लॉग एक्सपोर्ट हुआ तो पता है कैसे हुआ? आधा आधा ब्लैक और आधा क्लिप्स आ गया, ठीक है। दिस इज हाउ इट गॉट एक्सपोर्टेड। अब आप बताइए मुझे कि दिस इज व्हाई आई थिंक कि मेरे साथ सब कुछ खराबी होता है हमेशा। एंड आई डोंट थिंक आई लर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस। तो आज मैं बनाऊंगी अनदर DIY वीडियो विच आई शुडंट मेक एनी मोर, क्योंकि मुझसे वो भी नहीं बन रहे हैं। आई शुड चेंज माई यूजर नेम इनटू मैं दर्जी नहीं हूं। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि आई ऑलवेज टेक ओवर दिस प्रोजेक्ट्स, कि जो ना बहुत ही ऐसे, इतना भी अगर गलती हो जाए मुझसे वो उस कपड़े में तो वो मुझे काम ही नहीं आएगा। आई ऑलवेज टेक ओवर सच प्रोजेक्ट्स। तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि अगर असली का कोई दर्जी होता है ना तो वो कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट्स उठाता ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वो नहीं बनेगा, मतलब दे डोंट टेक सच प्रोजेक्ट्स। तो मैंने कहा कि मैं दर्जी नहीं हूँ, इतना ही है मेरा ग्राउंड, मैं इतना ही ग्राउंड स्टैंड करती हूँ एंड देन आई जस्ट गो ओवर द बैक गली एंड देन आउट। पतली गली से मैं निकल जाती हूँ। आज का मेरा बकरा है ये, इससे मैं बनाऊंगी ये वाला टॉप। दिस इज द इंस्पो। ये बनाऊंगी मैं, पर आई एम गोना टेक अ ब्रेक राइट नाउ, क्योंकि आई जस्ट फिनिश क्लीनिंग माई रूम लाइन, ओके, बट आई हैवंट ईटन एनीथिंग एंड इट्स ऑलरेडी 11:15 PM, नो AM। तो मैं कुछ खाऊंगी पहले। आई एम गोना डू सम पेट पूजा। आई हैव टेकन माई मेजरमेंट्स। मुझे लगता है कि नहीं बनेगा, नहीं, it will fail again just like it did the last time. Optimism doesn't exist, okay? मेरी डिक्शनरी में optimistic नाम का शब्द ही नहीं है. I'm not positive, I'm very negative. I am the most negative दुखी person you'll ever meet in your life. आज का मेरा outfit is very slay. I feel like I look really good. कैसे मैं रोती थी, मैं नहीं काट रही हूँ, आई फील नर्वस। जो मुझे शर्म आती थी, मतलब नहीं, जो मुझे वो फियर था कि मतलब मैं फेल हो जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, वो मुझे अब नहीं रहा, क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा हो गई हूँ अब बेशरम। आई डोंट केयर एनी मोर, जो भी होगा देखा जाएगा एंड इट शुड बी एवरीबॉडीज मोटो। अरे मेरी मोटो। ओ माय गॉड, इट्स रेनिंग। आई डोंट केयर अगर ये खराब भी बनता है तो, क्योंकि आई एम नॉट रूइनिंग एनीथिंग। लेट मी पेंट इन पिक्चर कि मैं क्या करती हूँ। मेरे पापा की जो दुकान है उसमें ना द होल, इसे टाका कहते हैं, टाका। इट मीन्स कि फैब्रिक के बड़े बड़े मेरे पापा के पास आते हैं, मतलब रोल्स, ओके। तो वो क्या करते हैं कि उसमें से अपने दर्जी जो है, उनके दर्जी जो है उसको सिलने देते हैं, तो वो जो काट के फैब्रिक बचता है वो काटते हैं, जो फैब्रिक जो बचता है ना वो ये फैब्रिक है। दिस इज व्हाट फैब्रिक आई एम यूजिंग, ओके। ये जो उनके जो लेफ्ट ओवर फैब्रिक होते हैं मैं वही यूज करती हूँ। तो दैट मीन्स कि मैं दीवा हूँ। मेरे जो पापा हैं वो इस बिजनेस में बहुत सालों से है, ठीक है। तो ही नो हाउ टू कट द फैब्रिक सो नाइसली। मुझे ऐसा नहीं आता है, आई डोंट कट इट लाइक दिस इजी इजी कट कटिंग में। वो वैसे कट नहीं करते हैं, ही कट्स लाइक दिस, इतना स्ट्रेट कट करते हैं वो। और मैंने इसमें सोचा है कि मैं क्या करूंगी, तो उसने जो यहाँ पे बो लगाई है दो साइड, वो मैं ब्लैक कपड़े से करूंगी। और मैं यहाँ पर आउटलाइन भी डालूंगी ब्लैक कपड़े की एंड यहाँ पर भी डालूंगी आउटलाइन ब्लैक कपड़े की। तो बहुत ही अच्छा लगेगा। वॉज वेरी, हाँ, मैं ना हमेशा बहुत ही ज्यादा फेवरेट चाइल्ड सकती थी, ओके। आई ऑलवेज बिन लाइक दिस, सबकी फेवरेट। मतलब मुझे ना बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव लाड प्यार मिला है मेरी फैमिली से, क्योंकि ना जब ना मैं छोटी थी तब से आई हैव बीन द मोस्ट फेवरेट चाइल्ड ऑफ माई एंटायर खानदान। मुझे सबसे ज्यादा लाड प्यार मिलता है। मेरी जो गलतियां हैं वो ओवरलुक हो जाती है, मतलब मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती हूँ तो वो भी बहुत ही ज्यादा, वो भी ओवरलुक हो जाता है। फिर मेरी बदतमीजियां, सब कुछ, आई डोंट नो, आई नो एनीवन वुड किल टू बी मी। मेरे पापा मुझे कहते हैं कि जब मैं पैदा हुई थी इवनिंग में, अराउंड 5 PM। तो मेरे घर पे सब लोग चाय पी रहे थे। तो मेरे पापा ने मेरे दादाजी को फोन किया और कहा कि बेटी हुई है। मेरे दादाजी ने ना कि शुक्र का सजदा बजाया, मतलब दैट्स
समथिंग, शुक्र मतलब लाइक ग्रेटफुलनेस। हम लोगों में यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर यू आर वेरी ग्रेटफुल देन यू लाइक शो इट द ग्रेटनेस टू गॉड लाइक बाय बाउइंग टॉवर्ड्स। हाँ, तो दादाजी ने मतलब वो किया था मेरे लिए जब मैं पैदा हुई थी। फिर ना एक सीरियल आती थी, वो सीरियल का नाम था मान्यता। तो मैं कट नहीं कर रही हूँ, आई शुड कट लाइक साइमल्टेनियसली। मुझे बहुत ही ज्यादा क्लियर याद नहीं है बिकॉज व्हेन माय दादाजी डाइड आई वाज 4 years old only, but I do have very clear memories of him even though I was just 4 years old। और वो सीरियल में मान्यता was a princess। तो मेरे दादाजी ने मेरा निकनेम रखा था मान्यता, मतलब he used to call me मान्यता। Such a cute name, yaar. So cute. The sweetest part about him, the sweetest part that I will always, until the day I take my last breath, I will always remember कि how he used to call me Manyata. I think this nickname will forever be with me. I will never forget this. फिर ना पता नहीं क्यों बीच में मैं चुप हो गई एंड लेट्स बी रियल, नो वंस हियर टू जस्ट लुक एट मी। मे बी सम पीपल आर बट सम पीपल आर नॉट, तो मुझे कुछ बोलना भी पड़ेगा, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये टॉप काटने से पहले ना जरा भी नर्वसनेस फील नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे पता ही था मे बी के बन ही जाएगा। 'Cause when you know, you know. ओके, तो दिस इज ऑल द ब्लैक कपड़ा आई विल नीड, और ये है मेरा कैनवास। तो हाँ, कैनवास देख लो। इस कैनवास की हालत भी ना बिल्कुल मेरी लाइफ की तरह हो गई है। टू बी ऑनेस्ट, मैं ना इतनी डिप्रेस हूं भी नहीं, पर ना एक है डिजीज मुझ में जो है बायपोलर। मैं बहुत ही ज्यादा बायपोलर हूं। मेरा द व्यूज आई हैव ऑन लाइफ आर सो पैरेलल कि बात ही मत पूछो। समटाइम्स आई एम वेरी हैप्पी, समटाइम्स आई एम सो सैड दैट पीपल थिंक कि इसको क्या हो गया है। पर अब आपको लगेगा कि ऐसा क्यों बोल रही हो, इट्स फाइन, लाइक एवरीवन इज हैप्पी समटाइम्स, समटाइम्स दे सैड, इट्स नॉर्मल, कंप्लीटली नॉर्मल। पर इट्स नॉट नॉर्मल व्हेन यू डू इट इन अ स्पैन ऑफ 1 hour। ओके, मैं 11 बजे खुश हो जाऊंगी तो फिर 12 बजे मुझे अपनी जिंदगी के सारे दुख याद आ जाएंगे। इट्स नॉट नॉर्मल देन। ओके, अब मैं इसको क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं? आई लव दैट सीरियल। इसके बारे में बात करूंगी, अभी बहुत ही ज्यादा है मेरी क्लिप्स जिसमें मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, तो उसमें मैं इस प्यार को क्या नाम दूं की बात करूंगी बिकॉज आई लव दैट सीरियल। You know, I would stop creating like all these DIYs, but then how will people know how talented I am? You know, like I'm so talented and like I should use my talent to recycle all these things. And how will people know I'm so pretty? They hate it when you serve a very insane face card and very insane skills. हाँ, तो अब हम बात करेंगे इस प्यार को क्या नाम दूं के बारे में। अगर आपने खुदा ना खास्ता इस सीरियल का नाम कभी भी नहीं सुना है, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा बदनसीब हो, इसलिए शायद आपने नहीं सुना होगा, पर इस प्यार को क्या नाम दूं स्टार्ट हुई थी 2011 में, मतलब आज से लिटरली 15 साल पहले। तो उसका जो मेन लीड है अर्नव सिंह रायजादा, ही इज अ CEO। उसने अपनी पत्नी से फोर्स्ड मैरिज करवाई थी और वो लोग एनिमीज थे फिर लवर्स हुए थे। तो एवरीथिंग वी फॉल फॉर नाउअडेज, एवरी सिंगल ट्रॉप, ही स्टार्टेड इट। ओके, एंड लिटरली वो सभी वॉटपैड कैरेक्टर्स, सभी फिक्शनल कैरेक्टर्स का बाप है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब कितना भी लाइक वेस्टर्नाइज हो जाओ, कितनी भी सीरीज देख लो इस सब के बारे में, बट इन द एंड ऑफ द डे आप अपने रूट्स के पास आ ही जाते हैं। जैसे आप स्टार प्लस देखते ही हैं, मुझे पता है अपनी मम्मी के साथ, बिकॉज एवरीवन लव्स दो सीरियल्स इन डीप डाउन। पर मैं नहीं बात कर रही हूँ अनुपमा के बारे में, मैं बात नहीं कर रही हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में, मैं बात कर रही हूँ द ओजीज। एक और आती थी स्टार प्लस पर, कहा हम कहा तुम, वो भी बहुत ही अच्छी थी। उसमें एक डॉक्टर और एक्ट्रेस की लव स्टोरी थी जो बहुत ही ज्यादा क्यूट थी। ओ माय गॉड, आई रिमेम्बर इट वेरी क्लियरली, मुझे वो बहुत ही पसंद थी। और एक और, ये उन दिनों की बात है, वो तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, वो दैट वाज द बेस्ट शो एवर। आई एम सो सैड कि वो खत्म हो गया, बट अब ना सारी म्यूट क्लिप खत्म होने वाली है, तो नाउ आई हैव टू शट अप और वॉइस ओवर बंद करना पड़ेगा। बट बन चुका है टॉप, सो लुक एट द रिजल्ट। और मेरे हिसाब से तो ये टॉप बहुत ही अच्छा बन गया है। आई रियली लव द फिटिंग, क्योंकि बहुत ही अच्छी लग रही है। और ये जो बोज है ना मेरे इतने खड़े रह रहे हैं, इसलिए वो ना अजीब लग रहा है। उसके जो टॉप में थे ना, वो वैसे सॉफ्ट कपड़ा था, लाइक स्वेटर कपड़ा जैसा होता है ना, वैसा था, तो वो उसका बो अच्छा लग रहा था। मेरे अच्छे नहीं लग रहे हैं मुझे, पर आई डोंट नो हाउ पीपल फील अबाउट इट। तो प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो कि आपको ये टॉप कैसा लगा।
Look. For me, I think ये जो है ना both, they look like crow, kagada, kagado. It looks like a kagado. But other than that, I think it's such a slate top. And the most important part is I haven't bought anything. I just used what I already had. So this is a DIY and it looks that good as a DIY. And that is what matters. The type of girl you want and sugar love my bubble gum. Okay, let's try the Rachel Green hair look first. चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे. When he's about to experience what true narcissism, unaccountability, and toxicity looks like. I love it. I think I love the top. I will wear this. I'm gonna wear this outside as well. It's even my mother like this, like truly like this. Okay, so thank you everyone for watching this video. Make sure to like it, subscribe my channel. Very bad at this. So, thank you everyone for watching this video. Make sure to subscribe to my channel and like, share, and follow me on Instagram. I will see you all in my next project. Greetings, fellow baddies. Bye bye.